स्वेणा छय साँची जो छ हाय तू कसी ऐछे। बोले बोले तू कोले राजा तेरी बेराठा कोली जूनी में को जाया होले शौक्याड़ा तू आले मरिया में को जाया होले बेराठा भैरोले। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्र खाती द गुरुजी में। साथियों, एक बार फिर से राजूला मालूशाही लोक गाथा की ओर चलते हैं। पिछले अंक में आपने देखा कि राजूला लच्छू महर और पशु महर के विवाह प्रस्ताव को किस चालाकी के साथ ठुकराती है, जिससे क्रोधित होकर लच्छू महर और बच्चू महर उसको बुरी तरह से पीटते हैं और मरणासन जानकर उसे एक नौले के किनारे फेंक देते हैं। दूसरे दिन गांव की महिलाएं राजूला को लस्त पस्त हालत में देखकर उसे अपने साथ लाती हैं और उसकी सेवा टहल करती हैं। गेवाड़ की महिलाओं के सेवा टहल से थोड़ा सा स्वस्थ होकर राजूला एक बार फिर से अपनी मंजिल मालूशाही की ओर बढ़ चुकी है। ये आप जान चुके हैं कि वह बैराठ पहुंच चुकी है। एक रात राजूला मालूशाही के महल की दीवारों को चढ़ते हुए उसके शयन कक्ष में प्रवेश करती है। मालूशाही पलंग पर बेसुध होकर सोया हुआ है। राजूला उसे बड़े प्रेम से स्पर्श करती हैं। राजूला का जादुई स्पर्श पाते ही मालूशाही एकदम चौंक कर उड़ जाता है। अपने नज़दीक राजूला को पाकर वह एकदम हतप्रभ रह जाता है। उसे भरोसा नहीं है कि राजूला उसके पास उसके शयन कक्ष में है। वह राजूला से कहता है, स्वेणा छय साँची जो छ हाय तू कसिक ऐछे। मेरी राजूला हाय कसिक तू प्रगट है कि छे। अर्थात ये सपना है या हकीकत है, मुझे विश्वास नहीं होता है। मेरी राजूला तो अचानक मेरे सामने कहाँ से प्रकट हो गई। यहाँ कसिक ऐछे सुआ के दशा है रे छो। तू यहाँ अचानक कैसे आ गई और तेरी यह दशा कैसे हुई है। वह राजूला के शरीर पर चोटों के निशान देख करके क्रोधित हो जाता है और कहता है, यो दुर्गता कैले करी कैकी मौत ऐसे। तेरी यह दुर्दशा किसने करी है? आखिर कौन है वह जिसकी मौत आई हुई? स्वेणा छायो साची जय छ तू कसी का ऐछे। मेरी राजूला हाय कसी का परगटा है गे छ या कसी का ऐछे सुआ के दशा है रे छ। यो दुर्गता कैले करी कैकी मौत ऐछ। मालूशाही क्रोधित होकर राजूला से कहता है कि मुझे बताओ वह व्यक्ति कौन है जिसने तुम्हारी यह दुर्गति की है। मैं उसे कल सुबह मृत्यु दंड दूंगा। राजूला समझाती है कि मैं किसी की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहती हूँ और अब तुम इस फेर में न पड़ो कि मेरी यह दुर्गति कैसे हुई है और किसने की है। मालूशाही राजूला से कहता है कि कल सुबह होते ही वह राज दरबार आयोजित करेगा। दरबार भरे दरबार में उसे अपनी पत्नी घोषित करते हुए राज सिंहासन पर पटरानी बनाकर अपने बगल में बिठाएगा। लेकिन राजूला उसे समझाते हुए कहती है, भोल होली तू कोले राजा तेरे बैराठे कोली कांकी यो भगोड़ी ऐछो बनी गे छो न्यूली। भोल होली तू कोले राजा तेरी बेराठा कोली। भोल होली तू कोले
मालू कल तू और तेरा ये बैराट सभी एक स्वर में कहेंगे कि पता नहीं कहाँ से आकर के एक भगोड़ी हमारी महारानी बन बैठी। मालू शाही राजुला को समझाते हुए कहता है, पागली हैगे छे राजू, कैसी बात कह छे, तू म्यारा हिया में सुआ बसी गे छे। राजू तू क्या पागल हो गई है, कैसी बातें करती है, तू तो मेरे हृदय में समाई हुई है। इसमें कहीं से आकर राज सिंहासन पर बैठने वाली बात कहाँ से हो गई है? आखिर मैं तुझे विधिवत विवाह करके बैराट की पटरानी पगली है गे छे राजू कसरे बाता के छ पगली है गे छ राजू कसरे बाता के छ उम्यारा ही यामा सुबसी भली गे छ। साथियों, यही वह अवसर है जहां पर अब तक सीधी और सरल रूप में चली आ रही प्रेम गाथा एक अचानक विस्मयकारी मोड़ लेती है। राजुला का चेहरा अत्यंत सपाट हो जाता है और वह एकदम दृढ़ आवाज में मालू शाही से कहती है, तेरो धोखो छियो मालू, छोड़ी आई मुंछारी, कत्यूरी मरदा मेरा, अब तेरी बारी होली। मैंने तेरे प्रेम में पढ़ करके अब पूरे समाज, अपनी जात बिरादरी, माता पिता के सम्मान को दांव पर लगा करके अपने प्रेम को साबित किया है और अब इस प्रेम को साबित करने की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। तेरो धोखो छियो मालू, छोड़ आए मुन स्यारे, करत्यूरी मरदा मेरा, अब होली तेरी बारी, जूनी में को जाया होले शौक्याड़ा तू आले, मरिया में को जाया होले बैराठा भैरोले, बैराठा भैरोले, बैराठा भैरोले। वह मालू शाही को अत्यंत ही तीव्र शब्दों में चुनौती देते हुए कहती है, ज्यूनी माँ को जाइया होले शौक्याणा तू आले, मरिया माँ को जाई होले बैराठ भैरोले। अर्थात तूने एक जिंदा माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो अब तू मेरे शौक्याणा आएगा और मुझे दुल्हन बनाकर बैराठ लाएगा, और अगर तूने किसी मरी हुई माँ के गर्भ से जन्म लिया है तो यहीं बैराठ में बैठे रहना। और यह कह कर के वह वहाँ से वापस अपनी मुंछारी लौट आती है। साथियों, जहाँ तक मैं और आप अभी तक इस प्रेम गाथा को सीधा और सरल समझ रहे थे, लेकिन ये कहानी उतनी सीधी और सरल नहीं है। राजुला का ये निर्णय एक नारी शक्ति का प्रदर्शन है। वह प्रेम में पड़ करके अपने जाति समाज, माता पिता को छोड़ करके भले ही बैराठ आ गई है, लेकिन एक भागकर आई हुई पत्नी के रूप में बैराठ की रानी बनना उसे हरगिज स्वीकार नहीं है। वह ये बताती है कि वह यहाँ केवल मालू शाही को अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए आई है और चाहती है कि अब मालू शाही भी अपना प्रेम और समर्पण व्यक्त करे, शौक्याण आए और उसे दुल्हन के रूप में बैराठ लाए और फिर विधिवत वह एक वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि कहानी का ये रोमांचक मोड़ आपको पसंद आएगा और आप आगे की कहानी को जानने के लिए उत्सुक होंगे। शीघ्र ही मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।